नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के श्लोक 47 से 49 तक का हम अध्ययन करेंगे। आज के शिक्षण बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। पूर्व ज्ञान, हिंदी एवं संस्कृत भाषा में संदर्भ बताएंगे, सस्वर वाचन करेंगे। उसके बाद श्लोकों का अन्वय, शब्दार्थ, हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्या, काव्य सौंदर्य, लघुत्तरीय प्रश्न और अभ्यास कार्य। अब आते हैं पूर्व ज्ञान। आपने इससे पूर्व के श्लोकों में पढ़ा कि गाय की रक्षा करने में तत्पर राजा दिलीप को जब यह ज्ञात होता है कि उसके अस्त्र की गति भगवान महादेव जी के प्रभाव से रुकी है, तो उन्होंने अपने अंदर अपमान की भावना को कम कर दिया। उनमें जो अपमान की भावना भराई थी ना, वो कम कर दिया। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि चराचर जगत के उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारक भगवान शिव जी मेरे पूज्य हैं, फिर भी मैं अपनी आँखों के सामने अपने गुरु वशिष्ठ की इस गाय को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए तुम मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लीजिए और इस गाय को छोड़ दीजिए, क्योंकि संध्या के समय पूजा आने के कारण संध्या के समय आश्रम में बंधा हुआ इसका छोटा जो बछड़ा है वो इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो कि मेरी गाय, मेरी माँ आ रही है, तो ऐसी इस गाय को छोड़ दो। राजा की बात सुन करके सिंह हंसता है। यहाँ तक हमने अध्ययन पिछले श्लोकों में किया था। अब अगला श्लोक हमारा ये प्रारंभ होगा। श्लोक प्रारंभ से पहले हम पुनः आपको बताएंगे कि इसमें संदर्भ क्या लिखना है तीनों श्लोकों का। हिंदी में जब आप व्याख्या लिखेंगे तो हिंदी में संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। ठीक है। संस्कृत में जब लिखेंगे अभी बता देते हैं इसमें कि प्रस्तुत श्लोकः कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितः रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतः या अवतरितः अस्ति। अब इस श्लोक में राजा दिलीप द्वारा गाय के बदले अपने शरीर से भूख शांति करने के प्रस्ताव को सुनकर सिंह उसको मूर्ख मान करके हंसता हुआ कहता है। क्या कहता है वो इस श्लोक में आप पढ़ें। पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयाकांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढ़ः प्रतिभासी मे त्वम्। एकात पत्रम, अब इसका हम अन्वय करेंगे। सबसे पहले एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः इदं कांतं वपुः एतत् सर्वं बहु अल्पस्य हेतु हातुमिच्छन् त्वं मे विचार मूढ़ः प्रतिभास। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए एक बार और। तो एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, एक छत्र जगतः प्रभुत्वम, संसार की प्रभुता, संसार का राज्य। नवम वयः, और नई अवस्था।
इदम कांतम वपुः, और यह सुंदर शरीर। एतत् सर्वम बहु अल्पस्य हेतु, यह सब कुछ, यह तो बहुत कुछ है, एक अल्पस्य हेतु, इस थोड़े से के लिए। हातुम, हन धातु तुमन प्रत्यय, त्यागना, त्यागने की इच्छा रखने वाले। तुम किसके लिए आया है? दिलीप के लिए। किसके लिए आया है? दिलीप। हे दिलीप, तुम में मुझे विचार मूढ़ा, विचार शून्य प्रतिभासी प्रतीत हो रहे हो, कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, कि कहा एक छत्र संसार का राज्य, नवा अवस्था अर्थात युवावस्था जवानी, इदम कांतम वपुः, यह सुंदर शरीर, ये सब कुछ तुम बहुत, ये बहुत जो कि बहुत अधिक है, जो अमूल्य है, एक थोड़े से के लिए अर्थात एक छोटी सी गाय के लिए त्याग देने की इच्छा कर रहे हो, तो तुम मुझे बड़े विचार मूढ़ा प्रतिभास, मुझे विचार मूढ़ा मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। यहाँ हाथु में ना हन धातु है इसमें, और तुमन प्रत्यय है, तो ये इसका अन्वय हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ भी यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, फिर आगे देखिए। इसकी हिंदी व्याख्या स्पष्ट कैसे करेंगे? सिंह राजा से कहता है कि एक छत्र संसार का राज्य, नवीन युवावस्था और सुंदर शरीर, इन सब बहुमूल्यवान वस्तुओं को आप बहुत थोड़ी सी बात के लिए छोड़ना चाहते हैं, अतः आप कार्य के विषय में मुझे मूर्ख मालूम पड़ते हैं। सिंह के कहने का तात्पर्य यह है कि कहाँ तो एक छत्र संसार का राज्य और नई युवावस्था और सुंदर शरीर, और कहाँ एक मामूली गाय में बहुत बड़ा अंतर है। एक गाय के लिए राज्य का और वह शरीर का त्याग करना बड़ी मूर्खता है। ये हिंदी व्याख्या। ऐसे ही हम इसको संस्कृत व्याख्या भी इस प्रकार से करेंगे। सिंहः कथयति यत राजन एक छत्रम संसार से स्वामित्वम राज्यम, यानी सिंह कहता है कि राजन एक छत्र संसार का स्वामित्व, राज्य, यौवनम युवावस्था, सुंदर शरीरम, सुंदरम शरीरम, सुंदर शरीर, अल्प प्रयोजनाय, अल्प प्रयोजन के लिए त्याग देने की इच्छा कर रहे हो, अतः तुम मम मूर्खा प्रतीयसे, इसलिए तुम मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगले श्लोक में सिंह राजा को समझाते हुए फिर आगे कहता है, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि भूता अन्वय सस्वरवाचन, भूतानुकंपा तव चेदियं गौर रेखा भवे स्वस्तिमति त्वदन्ते जीवन पुनः सस्वदुपप्लवेभ्य प्रजानाथ पितेव पासी। हे राजन, तव भूतानुकंपा, तुम्हारी प्राणियों के प्रति कृपा, चेत यदि, तरी मीन्स तो, ठीक है, तुम्हारी प्राणियों के प्रति कृपा करने की प्रवृत्ति है, प्राणियों पर कृपा करते हो, तो त्वदन्ते सती, तुम्हारे त्वदन्ते अंत हो जाने पर, मारे जाने पर, नष्ट हो जाने पर, यम एका गौ, यह केवल एक ही गाय, स्वस्तिमती भवेत, स्वस्ति सुरक्षित भवेत रहेगी। हे राजन, ठीक है, तुम्हारी यदि तुम्हें प्राणियों के प्रति अनुकंपा है, उस अनुकंपा के कारण तुम इस गाय की रक्षा अपना शरीर दे करके करना चाहते हो, तो तुम्हारे मारे जाने पर यह एक ही गाय सुरक्षित रहेगी। हे प्रजानाथ, जीवन पुनः, और अगर आप जीवित रहेंगे तो जीवित रहते हुए पिता के समान प्रजा उपप्लवेभ्य, प्रजाओं की संकटों से शाश्वता पासी, हमेशा रक्षा करते रहोगे। ठीक है, अब इसका ये शाब्दिक अर्थ भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी आप देखें।
आगे इसकी हिंदी व्याख्या कैसे स्पष्ट करेंगे। सिंह राजा को समझाते हुए कह रहा है कि हे राजन, यदि आप प्राणियों के प्रति दया भाव होने के कारण इस गाय की रक्षा के लिए अपना शरीर देने के लिए तत्पर हो, तो आपके मरने पर केवल यही अकेली गाय जीवित रह सकती है। और यदि आप जीवित रहेंगे तो पिता के समान विपत्तियों से प्रजा की निरंतर रक्षा करते रहेंगे। ठीक है ना, विपत्तियों से, यहाँ पर ये में नहीं है। इस प्रकार संस्कृत व्याख्या भी इस करेंगे। हे राजन, यदि त्वं प्राणिषु दयालुत्वात् अमुं धेनुं रक्षितुं स्वदेहं त्यक्तुम् उद्यतोऽसि, यदि तुम प्राणियों पर दया भाव होने के कारण इस गाय को की रक्षा करने के लिए अपना शरीर त्याग देने के लिए तैयार हो रहे हो, तर्हि तन्नोचितम, तर्हि तो वह तत् न उचितम, वह उचित नहीं है, क्योंकि तव मरणांतरम, तुम्हारे मरने के पश्चात केवल यही गाय कुशल पूर्वक रहेगी, सुरक्षित रहेगी, परंतु त्वयि जीवति, तुम्हारे जीवित रहते हुए सभी मनुष्य उत्पातों से, विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ये इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या। अब अगला श्लोक, इसमें जो इस श्लोक में सिंह गाय के बदले अपना शरीर न देने के लिए राजा को समझाते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है, पहले सस्वर वाचन करेंगे, फिर इसका अन्वय। अथेक धेनोरपराध चंडात गुरो कृशानुप्रतिमाद विभेषि, शक्योस्य मन्युर्भवता विजेतुं गाः कोटिशः स्पर्शात् घटोऽग्निः। इसका अन्वय करेंगे। अथ एक धेनो अपराध चंडात कृशानु प्रतिमात गुरो विभेषि, अस्य मन्यु घटोग्नि कोटिशा गाः स्पर्शात् भवता विजेतुं शक्य। अर्थात अथ इसके पश्चात एक धेनु, एक गाय के अपराध चंडात, अपराध के कारण चंडात क्रोध करने वाले, कि एक धेनु के अपराध, एक धेनु का अपराध क्या है कि एक धेनु को तुम बचा नहीं पाए, एक धेनु को नष्ट होने से नहीं बचा पाए, ये अपराध किया। कृशानु प्रतिमात, कृशानु कहते हैं अग्नि के समान, गुरु विभेषी, गुरु से डरते हो। यदि तुम गुरु से डरते हो, क्यों? अपराध से। किस अपराध से? एक धेनु की रक्षा न करने के अपराध से, अग्नि के समान अपने गुरु वशिष्ठ से डरते हो, तो अस्य मन्युः, इसका क्रोध, किसका? गुरु का, अपने गुरु जी का क्रोध, घटोग्नि कोटिशः गाः स्पर्शात् भवतां विजेतुं शक्य। घटोग्नि, घड़े के समान स्तन वाली, अर्थात खूब दूध देने वाली, कोटिशः करोड़ों गाय, स्पर्शयता भवता, देते हुए आप विजेतुम शक्यः, दूर कर सकते हो। पहले आया घट, क्या दूर कर सकते हो? गुरु वशिष्ठ के इस क्रोध को। ठीक है ना, कि यदि तुम एक धेनु के अपराध से अत्यंत क्रोधित होने वाले अग्नि के समान अपने गुरु से डरते हो, तो उसके क्रोध को तुम बहुत अधिक दूध देने वाली करोड़ों गाय दे करके गुरु के क्रोध को शांत कर सकते हो। यहाँ शब्दार्थ भी आपके यहाँ पर दिए हैं। अब इसको व्याख्या स्पष्ट कर देंगे कि सिंह कहता है राजन, एक ही गाय वाले अपराध होने से, अर्थात गाय के मारे जाने से अत्यंत क्रुद्ध हुए अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ से यदि आपको डर लग रहा है, तो घड़े के समान स्तन वाली, अर्थात खूब दूध देने वाली करोड़ों गाय
अपने गुरु को देकर आप उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। अब इसकी संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या में, हे राजन, यदि नंदिनी नाश रूप अपराधे, नंदिनी जो गाय है इसके नाश रूपी अपराध से अत्यंत क्रोधित हुए गुरु से डर रहे हो तभी तो कोटिशः करोड़ों दूध देने वाली गाय देकर तुम तस्य उसके कस्य गुरु वशिष्ठस्य क्रोध शमनम कर्तुम शक्नोषि, क्रोध को दूर कर सकते हो। ये इसकी संस्कृत व्याख्या। काव्य सौंदर्य में ये तीनों श्लोकों में उपजाति छंद है, जो इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र दोनों को मिला करके उपजाति छंद बनता है। अब आते हैं इन तीनों श्लोकों से संबंधित कुछ लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय। अब एकात पत्रम जगता प्रभुत्वम इति कम प्रत्युक्ति, ये किसके प्रति उक्ति की कही गई है? उन्हें एकात पत्रम जगता प्रभु, एक छत्र जगत का स्वामित्व, ये कौन है, किसके लिए कहा? तो दिलीपम प्रति, यहाँ पर ये कटा हुआ है, यहाँ आएगा दिलीपम। क्या आएगा? दिलीपम। एक बार, दिलीपम, ये इसका उत्तर है। ये इसमें गलत टाइप हो गया है। दिलीपम प्रति उक्ति। विचार मूढ़ का, विचार मूढ़ कौन था? यहाँ पर दिलीप आएगा। विचार मूढ़ कहना, विचार मूढ़ा प्रतिभासिते में तुम, हे दिलीप तुम मुझे विचार मूढ़ प्रतीत हो रहे हो, तो यहाँ दिलीप के लिए। अल्पस्य हेतु बहुहात्म इच्छन विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम, आ गया देखिए यहाँ पर भी। ये जो सूक्ति ये कहा है वाक्य, श्लोक का वाक्य पंक्तियाँ हैं, ये किसने कही है? ये कस्य उक्ति, कस्य उक्ति, षष्ठी विभक्ति में आंसर देंगे, सिंहस्य उक्ति, ठीक है ना। और ये होता है ये कै कथयति, तो सिंह कथयति आता। अगला प्रश्न है, जीवन पुनः शाश्वत उपलवेभ्य प्रजा प्रजानां तृप्यते उपासी, ये भी श्लोक की पंक्तियां हैं। ये कम प्रति उक्ति और किसकी है? ये किसकी तो उक्ति है और किसके प्रति है? अरे दिलीप सिंह कह रहा है, तो सिंह की तो उक्ति हुई, और किसके प्रति हुई? दिलीपम, या राजानम भी कर सकते हैं, निरुपम भी कह सकते हैं, निरुपम प्रति उक्ति। तो सिंहस्य दिलीपम प्रति, सिंहस्य राजानम प्रति या निरुपम प्रति। अगला है, गुरोर्मन्यु का स्पर्शता विनेतुम शक्य, गुरु के क्रोध को क्या दे करके जीता जा सकता है? तो उसने कहा क्या सुझाव दिया था? कोटिशः गा, करोड़ों गाय दे करके, करोड़ों गाय दे करके और गुरु के क्रोध को शांत कर सकते हैं, क्योंकि आप राजा हैं। इस प्रकार से ये लघु प्रश्न के कुछ उदाहरण आपको दिए। अभ्यास कार्य में प्यारे बच्चों, आपको श्लोकों की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या आपको हिंदी में लिखनी है और संस्कृत में भी व्याख्या लिखनी है आपको। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिए हैं, इनको भी, इन प्रश्नोत्तर को लिखना भी है और स्मरण भी करना है। साथ साथ तैयारी आप करते चलेंगे तो आगे चल करके आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस श्लोक का ससुर वाचन भी करेंगे। तो आज की इसमें बस इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस सिद्धांत का पालन करते हुए, कोरोना से अपना बचाव करते हुए, घर पर ऑनलाइन शिक्षण का लाभ उठाते हुए जो है आप सुरक्षित रहें।